पता करो कि हमारे हृदय में कौन बैठा हुआ है। क्या हमें किसी को देख करके क्या जलन तो नहीं होती है? क्या हमारे अंदर मकसद तो नहीं बैठा हुआ? बोलो जय श्री राम। क्योंकि जिसके अंदर ये दुर्गुण बैठे रहते हैं उसके हृदय में भगवान नहीं बैठता। बोलो जय श्री राम। एक कुत्ता भी जहां बैठता है ना, कुत्ता पहले अपने पैरों से उस जगह को साफ करता है, तब जाकर के वहां पर बैठता है। उसी प्रकार उस भगवान को तुम अपने हृदय में बिठाना चाहते हैं, पहले उस भगवान के लिए जगह तो बनाओ। और सबसे अच्छी जगह भगवान को बिठाने की यदि कोई है तो वो आपका हृदय है, और हृदय में भक्ति होनी चाहिए। भक्ति कितने प्रकार की होती है? तो लिखा है महाराज, 2 प्रकार की भक्ति होती है। भक्तजन भगवान को इन दोनों प्रकार से भगवान की भक्ति करता है। कैसी भक्ति करता है? लिखा है, सवे पुंसां परो धर्मो यतो भक्तिरनोक्षजे अहेतुक्य प्रतिहता ययात्मा संप्रसीदति। सवे पुंसां परो धर्मो, हम सभी जितने भी हमने जन्म लिया है ना संसार में, जीव मात्र, हमारा एक धर्म है, और वो धर्म है कि भगवान से भक्ति करना। कौन सी भक्ति करना? लिखा है अहेतु की भक्ति करना। हेतु रही। बोलो जय श्री राम। हम भगवान की भक्ति तो करते हैं, पर कैसे करते हैं? हे ठाकुर जी, हे सतेश्वर महादेव, मेरी बहू का बेटा नहीं हो रहा, अगर बेटा हो जाएगा तो मैं एक भंडारा तेरे मंदिर पे करवाऊंगा। कैसे भक्ति करते हम भगवान की? जैसे स्कूल की परीक्षा आती है, हे सतेश्वर महादेव, मैंने श्रावण में तेरे ऊपर 4 लोटे जल चढ़ाए सोमवार को, मैं अपनी कक्षा में फर्स्ट आना चाहिए। हे भगवान, मेरी नौकरी लगनी चाहिए। लिखा है ये अहेतु की भक्ति नहीं है, ये निष्काम भक्ति नहीं है, ये तो कामना की भक्ति है। जबकि भगवान से यदि भक्ति करनी है तो वो निष्काम करनी चाहिए। अब निष्काम भक्ति किसे कहते हैं? जैसे माँ अपने बेटे से प्रेम करती है, तो माँ अपने बेटे से कैसा प्रेम करती है? बोले निष्काम प्रेम करती है। माँ का कोई स्वार्थ नहीं रहता है बेटे से। सुन रहे? बेटा घर में रहे चाहे परदेश चला जाए, जैसे माँ अपने बेटे को प्रतिपल याद करती रहती है, ऐसे ही उस भगवान से ऐसा प्रेम होना चाहिए जैसे माँ अपने बेटे से करती है। जैसे एक पत्नी अपने पति से प्रेम करती है, जैसे एक प्रियतमा अपने पति से प्रेम करती है, जब उसको अपने पति से प्रेम हो जाता है, उसका पति चाहे घर पे रहे चाहे परदेश चला जाए, वो तो अपने पति को किसी न किसी बहाने याद करती रहती है। ऐसी वो भगवान को हम नित्य याद करते रहे। ऐसी भक्ति हमारे अंदर आ गई
तो ज्ञान और वैराग्य भी अवश्य आ जाएगा। वासुदेवी भगवती भक्ति योगेन प्रयोजिता जनयत्यासु वैराग्यं ज्ञानं च हेतुकम्। ऐसी भक्ति यदि हमारे अंदर आ गई तो जनयत्यासु वैराग्यं ज्ञानं च हेतुकम्। भक्ति के जो वेदांत में ज्ञान और वैराग्य वो भी हमारे हृदय में आ जाएंगे। बोलो जय सिया राम। पहले भक्ति तो आए, और हम लोग कैसी भक्ति करते हैं भगवान से। भक्ति तो हमारा अंदर बहुत, लेकिन ज्ञान वैराग्य नहीं। कुछ माताएं होती हैं वो दिन रात माला जाप करती है, दिन भी रात में बैठी माला जप कर, पर उनके अंदर ज्ञान नहीं, वैराग्य भी नहीं होता। इधर सासू जी माला देखते हैं बैठी, जो घर की बहू है उसने चुलमत नहीं दूध धरी और अपने आप डब्बे में लगी है। सासू जी माला सटकोण लगी, जाप करने लगी, क्योंकि गुरु मंत्र लेने और तक देखने लगी कि ओ हो तक दूध बाहर आने लगे। ज्ञान है कि बोलना नहीं है तो कह रहे देख उधर। ऐसा ज्ञान, ऐसी भक्ति नहीं होनी चाहिए। जब तक तुम भगवान के लिए बैठे हो तब तक उनके होकर के बैठो। जितने समय तक आप प्रभु की माला जाप कर रहे हो उतने समय तक प्रभु का बन करके रहो, तो वो भक्ति सार्थक हो जाएगी। वो जय सिया। ऐसी भक्ति यदि हो गई तो ज्ञान वैराग्य में अपने आप आ जाएगा। जितने भी हम धर्म करते हैं, कर्म करते हैं, उसका एक ही फल है कि भगवान से प्रेम हो जाएगा। धर्म संष्ठिता पुंसा विश्वक्सेन कथा सुया नोत्पादये यदिरितिं श्रमये वहि केवलम्। जितने भी हम पाठ पूजा करते ना, मेरी तरफ देखो, जितने भी आप पाठ करते हो, पूजा करते हो, शिव जी पर जल चढ़ाते हो, दान करते हो, उसका एक फल है कि भगवान से प्रेम हो जाता है। और यदि भगवान से प्रेम नहीं हो रहा है तो लिखा है श्रम एवं ही केवलम, सब बेकार हो रहा है। कैसे बेकार हो रहा है? जैसे आपके घर पर 20 साल की बेटी है, आपने अपनी बेटी की शादी करवाई, खूब लंबी चौड़ी पंगत लगाई, पर यदि उस बेटी का प्रेम यदि अपने पति से नहीं हुआ तो सब प्रडम्बना मात्र है, बेकार है। उसी प्रकार हम खूब पाठ पूजा करें, पर यदि उस भगवान से प्रेम न हो तो ये पाठ पूजा भी तक बेकार। मुख्य है भगवान से प्रीति, जैसे मुख्य है कन्या की अपने पति से प्रीति, वो होनी सुदृढ़। अगर नहीं हुई तो किया धरा सब बेकार। धर्म करो पर धर्म अर्थ के लिए ना करो। जीव की परम लक्ष्य क्या है इस जीव का? बोले जीवस्य तत्व जिज्ञासा नार्थो यस्तेह कर्मभिः। जीव का एक लक्ष्य है उस परम तत्व को जानना। जीवस्य तत्व जिज्ञासा, उस तत्व को जानना। बोले महाराज तत्व किसे कहते हैं? तत्व की परिभाषा क्या है?
तो तत्व की परिभाषा बताई भक्ति रस बदंति ब्रह्मेति परमात्मेति भगवानिति सप्यते एकम सविप्रा बहुधा वदन्ति। तत्व एक ही है और वो तत्व विविध नामों से जाना जाता है। कहने का तात्पर्य यह है कि शक्ति एक है और वो शक्ति विविध नामों से जाना जाती है। कहने का तात्पर्य यह है कि भगवान एक है और वो भगवान विविध नामों से जाना जाता है। शक्ति एक ही है। दुनिया में जितने भी लोग ईश्वर को मानने वाले हैं ना, वो ईश्वर एक ही है, उसके नाम अलग है। लोग उनको अलग अलग भावना से मानते हैं। कुछ लोग कृष्ण को मानते हैं, कुछ राम को, कुछ शिव जी को, कुछ माता रानी को, कुछ हनुमान को। देखा जाए तो शक्ति एक ही है और वो शक्ति विविध नामों से जाना जाता है। समझ में आया? बोलो। शायद अल्ले न पड़ा हो, समझाने की कोशिश कर रहा हूं। खाना खाते हो, बोले महाराज तबे तुम जिंदा। तो खाने में क्या क्या खाते हो? रोटी खाते हो? रोटी रात दिन खाते महाराज। प्रश्न उठता है कि रोटी काय की बनती है? बोलो। आटे की। आटे की कितनी प्रकार की रोटी बनती है? बोलो। कई प्रकार की। उसी आटा के फुलके बनते हैं, रोटियां बनती हैं। उसी आटे के पूड़ियां बनती हैं। उसी आटे के परांठे बनते हैं। उसी आटे के रोट बनते हैं। न जाने क्या नीली हरी पीली पूड़ी तैयार हो जाती है। किस चीज की? आटे की। देखिए, ध्यान दीजिए मेरी ओर। अब देखो, तुमने थाली सजा दी। ये पूड़ी है, ये रोटी है, ये परांठा है, ये रोट है। नाम उसका अलग पड़ गया। देखा जाए तो क्या है? सब आटा है, पर नाम उसके अलग है। उसी प्रकार शक्ति एक है, भगवान एक है और वो भगवान अनेक नामों से जाना जाता है। कहीं वो हनुमान के रूप में पूज रहा है, कहीं शिव जी के रूप में, कहीं कृष्ण के रूप में, तो कहीं राम के रूप में। देखा जाए तो शक्ति वो एक ही है। कोई उस भगवान को, जो ज्ञानी होता है ना, ज्ञानी, उस भगवान को निर्गुण निराकार में देखता है कि मेरा भगवान तो निर्गुण है, निराकार है। अब जो योगी होता है, योगी उसको परमात्मा के रूप में देखता है, उसका अनुभव करता है। और ध्यान देना भाई, जो भक्त होता है, भक्त यानी जैसे आप और हम लोग हैं, वो भक्त उसको राम और कृष्ण के रूप में देखता है। देखना तीनों का एक ही है, लेकिन तरीका अलग है। बोलो जय सिया राम। जोर से बोलो। हाँ, समझ में आया? आ गया? शक्ति एक ही है और दुनिया को शक्ति को पूजते हैं। अच्छा, ये बताओ, ये जो बिजली तुम्हें दिखाई दे रही है ना, क्या ये बिजली 500 साल पहले हुई थी? बिजली नहीं थी, लेकिन थी बिजली। बिजली नहीं होती तो बल्ब के रूप में कैसे आती? इसका मतलब थी, लेकिन हमारे अनुभव में नहीं थी।
हमारे जो पुराने लोग हैं उनके अनुभव में नहीं थी, बिजली तो थी। वैज्ञानिक ने आविष्कार किया, खोज किया, इस बिजली को उन्होंने तार के रूप में ला दिया, करंट के रूप में। हाथ लगाओगे तो करंट लगेगा। अब उसी बिजली को वैज्ञानिकों ने और आविष्कार किया और बल्ब से जोड़ा तो प्रकाश देने लगे। ओ, ये तो प्रकाश ही देती है। उसी प्रकार जो भगवान था ना पहले, वो निर्गुण निराकार था, उसका कोई आकार नहीं था। योगी लोग हुए, योगियों ने खोज की, तपस्या की और उस भगवान को परमात्मा के रूप में ला दिया, उसकी अनुभव की, उसकी कृपा। लेकिन जब ध्रुव जैसे, प्रहलाद जैसे जब भक्त आए तो उनके लिए वो भगवान जैसे बिजली प्रकाश के रूप में परिणित हो गई, ऐसे उन भक्तों के लिए वो भगवान राम के रूप में, कृष्ण के रूप में, हरि के रूप में, विविध अवतारों में आ गए। बोलो जय सिया राम। और देखा जाए तो वही निर्गुण निराकार है, वो वही सगुण साकार, सब कुछ व्यक्ति को चाहिए।